श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है, वैसाख का महीना चल रहा है और इस वैसाख के महीने में किए गए उपाय बहुत ही जल्दी सफल होते हैं। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में अशांति फैली हुई है, हर रोज़ लड़ाई झगड़े क्लेश चलते रहते हैं, कभी भाई भाई के रिश्ते में, कभी पति पत्नी के रिश्ते में, तो कभी सास और बहू के रिश्ते में। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं और आपके घर में खुशियां आएं, शांति का माहौल हो और आपके घर में धन की कमी चल रही है, तो धन की कमी भी दूर होगी। बस आपको सच्चे दिल से, पूरे हृदय से आपको ये उपाय करना है। तो उपाय को कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना है, वीडियो अच्छी ना लगे कमेंट में आप बता दीजिएगा। और किस तरह की आप वीडियो देखना पसंद करते हो, अपने इष्ट का जयकारा लगा दीजिएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा दिल से मानते हो। तो उनका जयकारा लगाना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है, 14 अप्रैल 2026 को है और मंगलवार का जो दिन होता है, बालाजी महाराज के लिए समर्पित होता है, हनुमान जी महाराज के लिए समर्पित होता है। अब बालाजी महाराज और हनुमान जी महाराज अलग अलग तो नहीं हैं, दोनों सेम ही है ना, एक ही है ना। तो बालाजी महाराज को अगर आप खुश करना चाहते हो, देखिए, संकट मोचन हनुमान आपके घर से हर एक संकट को दूर करेंगे। आपके घर में आने वाली विपत्ति के सामने आप वो खुद खड़े हो जाएंगे। आपके घर में कोई भी विपत्ति आने नहीं देंगे। तो आपको प्रसन्न कैसे करना है, क्या आप करोगे कि हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न हों, है ना। तो आप सभी लोगों को कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे कि आपसे हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाएं, आपकी मनोकामना को पूरी करें और आप जो सच्चे दिल से मांगो वो आपको दे सके। तो हम बात करेंगे हमारे पहले उपाय के बारे में कि आपको पहला उपाय कैसे करना है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, इस उपाय को अगर आप करते हो तो इससे लाभ क्या क्या होने वाले हैं। देखिए, हम जो आपको पहला उपाय बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आप करते हो तो इस उपाय से हनुमान जी महाराज तो प्रसन्न होंगे ही, साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को आप करिए एक बार और फिर देखिएगा इसका चमत्कार कितना आपको लाभ मिलता है। तो बात करते हैं उपाय के बारे में कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आप सभी को। तो आप लोगों को यहाँ पर चाहिए होगा एक पीपल का पत्ता। एक पीपल का पत्ता बहुत ही अच्छा सा लेना है, ठीक है ना। कटा फटा मतलब नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत आपको लेना है पीपल का पत्ता। आप इसे साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए, सुखा लीजिए इसका पानी। और फिर क्या करना है आपको, देखिए, मंगलवार के दिन सुबह कर लीजिए, शाम को कर लीजिए, जब आपको टाइम मिले तभी आप कर लीजिए, लेकिन मंगलवार के दिन आपको करना है ये उपाय, ठीक है। तो आपको और क्या लेना है, आपको केसरिया कलर का सिंदूर लेना है। केसरिया कलर का सिंदूर जो हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है, उन्हें अर्पित किया जाता है। केसरिया कलर का आप सिंदूर ले लीजिए। इसके बाद आप थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, गंगा जल और केसरिया कलर के सिंदूर को और गंगा जल को मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब अपने घर के मंदिर में बैठकर आसन लगा के बैठना है, ध्यान रखिएगा। बैठकर आपको अपने सामने पीपल का पत्ता रखना है, किसी बर्तन या फिर प्लेट कटोरी किसी चीज़ में रख लीजिएगा, ऐसे ही डायरेक्ट ज़मीन पर मत रखिएगा, ठीक है, रख लीजिए। अब जो पेस्ट आपने तैयार किया है ना केसरिया कलर का सिंदूर का और यहाँ पे गंगा जल का, उसे आपको रखना है और एक किसी छोटी सी, जैसे कि आप वो माचिस की तीली भी ले सकते हो, है ना, और छोटा सा ब्रश भी आप ले सकते हो,
छोटे से आप रुई से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप अपने फिंगर से भी ये कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, इस पेस्ट को लेंगे और पीपल के पत्ते के ऊपर आपको लिखना है राम। आप राम लिख सकते हो, श्री राम लिख सकते हो, सिया राम लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लिख लीजिए जो भी आपसे बन सके, जो भी आप लिख सको, ठीक है, आप लिख लीजिए। अब इस पीपल के पत्ते को लेकर जाना है हनुमान जी महाराज के मंदिर में। अगर आपने अपने घर पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा मूर्ति है आपके घर में, तो आप उनके सामने जाइए, एक दीपक प्रज्वलित कीजिए गोल बाती वाला घी का, और उनसे प्रार्थना करिए, ठीक है। उनसे प्रार्थना करते जाइए सच्चे दिल से, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, इस तरीके से आप बोलते जाइए, उन्हें प्रसन्न करिए। अब एक पीपल का पत्ता जो आपने लिया है, तैयार करके रखा है, उसे आप किसी चीज़ में प्लेट में रखिए और उसे अर्पित कर दीजिए। उस पीपल के पत्ते को अर्पित करना है हनुमान जी महाराज को, और अपनी प्रार्थना कहनी है, जो भी आप चाहते हो या फिर जो भी आपकी प्रार्थना है आप कहते जाइए, मनोकामना जो भी आपकी है। और ये उपाय आप सच्चे दिल से करिए। आप यकीन मानिए, अगर आप सच्चे दिल से इस उपाय को करोगे तो हनुमान जी महाराज आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। सच्चे दिल से आप करिएगा। ये पहला उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक है, इस उपाय को करिए और फिर इसका चमत्कार देखिएगा। तो ठीक है, हम बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय के बारे में। अगर आपके घर में लक्ष्मी की कमी हो रही है और आप चाहते हो कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, तो आप इस उपाय को करिएगा। तो करना कैसे है, आपको यहाँ पर एक दीपक वाला उपाय करना है, क्योंकि देखिए बैसाख का महीना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है ना। और इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। तो आपको एक दीपक लेना है, दीपक तैयार कर लेना है। देखिए दीपक तैयार करने का तात्पर्य है, अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक तैयार कर लीजिए, ठीक है। किसी भी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। उसके अंदर आपको लंबी वाली बाती रखना है, क्योंकि हम ये दीपक माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और इसके अंदर घी डालना है, घी नहीं है तो आप तिल का तेल डाल दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा चावल ले लीजिए। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जाना है। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जाइए। इस दीपक को आपको रखना कहाँ पे है, जब आपका मुख, जैसे आप प्रवेश करते हो ना अपने घर पे, उस तरीके से आप खड़े हो जाओगे और जो आपका दाहिना हाथ है, दाहिना यानी कि सीधा वाला हाथ, ठीक है, उस हाथ की साइड आपको अपने द्वार पर रख देना है दीपक को। दीपक रखने से पहले थोड़े से चावल रख दीजिएगा, उसके बाद दीपक रख दीजिएगा, दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा, ठीक है। और दीपक का मुख होना चाहिए पूर्व दिशा, जिस तरफ से सूर्योदय होता है ना, उसी तरफ आपको दीपक का मुख करना है और माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और प्रार्थना करना है, हे माँ लक्ष्मी आप हमारे घर पर आइए, हमारे घर में प्रवेश करिए और स्थिर रूप से वास करिए। हे माँ लक्ष्मी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, हम पर कृपा कीजिए, हमारे घर की गरीबी दरिद्रता को मिटाइए माँ लक्ष्मी। ऐसे आपको बोलना है, दीपक प्रज्वलित कर देना है, ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र आप जाप कर लीजिए। इतना आप करिए और फिर देखिएगा माता लक्ष्मी ज़रूर आपके घर में आएंगी और आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप बताइएगा। आई होप अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी आपको कमी समझ में आ रही है या फिर उपाय समझ में नहीं आया है तो आप बता दीजिए, या फिर आप समझ में नहीं आई है उपाय आपको नहीं आया समझ में, तो आप एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। बस आप गौर से सुनिएगा, बहुत ही सरल तरीके से मैंने कोशिश की है ये उपाय बताने की। आई होप समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय हो भोलेनाथ की, जय हो हनुमान जी महाराज की, बालाजी महाराज की, जय हो माँ लक्ष्मी।